दोस्तों, दुनिया में हर लीडर की एक विशेषता है। वो अपने आइडियल्स, वैल्यूज, बिलीव्स के बारे में एकदम क्लियर होते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें किन प्रिंसिपल्स के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है। वो खुद में एक आइडियल पर्सनालिटी देखते हैं और यही चीज एवरेज लोगों के पास नहीं होती है। वो इनके बारे में कंफ्यूज होते हैं। हमारी पर्सनालिटी 5 लेवल्स से डेवलप होती है। वो है वैल्यूज, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस, एटीट्यूड और एक्शन। किसी भी पर्सनालिटी के कोर में या सबसे अंदरूनी लेवल पर वैल्यूज या मूल्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, कंपैशन, जनरोसिटी या उदारता। इन वैल्यूज से हमारे बिलीव्स डेवलप होते हैं। हम मानते हैं कि इन वैल्यूज के अनुसार लोगों को ट्रीट करना चाहिए। फिर ऐसे बिलीव से हमारे एक्सपेक्टेशंस बनते हैं कि ऐसा ट्रीटमेंट हमें भी वापस मिले या पूरी सोसाइटी इसी तरह एक दूसरे के साथ व्यवहार करे। ये एक्सपेक्टेशंस हमें ऑप्टिमिस्टिक बनाते हैं। दूसरे लोगों के प्रति हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखते हैं। और फाइनली हमारे वैल्यूज, बिलीव्स और एक्सपेक्टेशन के अनुसार हम वैसे एक्शंस लेते हैं। हमारी पर्सनालिटी के सबसे अंदरूनी लेवल मतलब वैल्यूज में हम जितने ज्यादा क्लियर होते हैं उतने ही ज्यादा इफेक्टिव हमारे एक्शंस होते हैं। और किसी भी गोल की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए ये क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। एरिस्टोटल कहते हैं कि इंसान का अल्टीमेट एम या पर्पस हैप्पीनेस ही होता है। आप तब सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जब आपके एक्शंस और गोल्स आपके वैल्यूज के साथ मेल खाते हैं। नहीं तो आप में फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस डेवलप होता है। जब भी आप कोई स्ट्रेस फील करते हैं तो अपने आप से पूछिए कि कहीं इनर मोस्ट वैल्यूज से आप कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। सोक्रेट्स ने कहा था, एक अपरिचित जीवन जीने लायक नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में वैल्यूज या मूल्यों के बारे में क्लियर रहिए। लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि आपके वैल्यूज क्या है? आपके एक्शंस आपको बताते हैं कि आपके वैल्यूज क्या है, खासकर वो एक्शंस जो आपने अंडर प्रेशर लिए थे। इसके अलावा आप ये देखिए कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, पर्सनल प्राइड, सेटिस्फैक्शन किन वजहों से बढ़ता है। अपने जिंदगी को पीछे मुड़कर देखिए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जब लोगों ने अपनी गलती की वजह से जिंदगी में मुश्किल हालातों का सामना किया। वो बुरे लोगों की संगत में कुछ गलत कर बैठे थे जिसके वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिंदगी को बदलने के बारे में सीरियसली सोचा। उन्होंने ये सोचा कि मरने के बाद उन्हें अच्छे कामों के लिए याद रखा जाए, लोगों के दिलों में अच्छी यादें रखी जाए। तब उन्होंने अपने मूल्यों को, वैल्यूज को बदल दिया और उन वैल्यूज के साथ मजबूती से खड़े रहकर अपनी जिंदगी को बदल दिया। इसलिए हमेशा अपने सेल्फ आइडियल्स जैसे वर्च्यूज मतलब अच्छे गुण, वैल्यूज, गोल्स, ड्रीम्स, एम्बिशंस इनके बारे में क्लियर रहिए। इससे आपकी सेल्फ इमेज इंप्रूव होती है जो आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी से कॉम्प्लीमेंट मिलता है या प्रेज मिलता है तो आपका सेल्फ एस्टीम अचानक बढ़ता है। तो ऐसे में हमेशा अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए वैसे एक्शंस लीजिए। साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है कि आपका बिहेवियर जितना ज्यादा आपके आइडियल्स के साथ कंसिस्टेंट रहता है उतना ही आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं और खुश रहते हैं। इसके उलट जब आपका बिहेवियर आपके आइडियल्स से इनकंसिस्टेंट होता है तो आप नेगेटिव सेल्फ इमेज डेवलप करते हैं। तो अपने करियर या प्रोफेशनल लाइफ में इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क, इनिशिएटिव इन जैसे आइडियल्स या वैल्यूज के बारे में क्लियर हो जाइए। रिलेशनशिप्स में अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस, फाइनेंशियल सक्सेस में ऑनेस्टी, सेविंग्स और हेल्थ में डिसिप्लिन, डाइट, एक्सरसाइज इन जैसे आइडियल्स के बारे में एकदम क्लियर हो जाइए। इन वैल्यूज को अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस में लाइए और इनके प्रति ईमानदारी रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।